खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मैं पस्त दरख्त को बुलंद करता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 17वां बाब 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं ही देवदार की बुलंद चोटी से लूँगा। मैं उसकी ऊंची ऊंची डालियों में से एक नरम कॉम्पल काट लूँगा और उसे ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊँगा। यानी मैं उसे इसराइल के एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊँगा, तो वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार बन जाएगा। उसके नीचे सब परिंदे बसेरा करेंगे, सब परदार जानवर उसकी डालियों के साए में बसेरा करेंगे, और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ, जिसने बुलंद दरख्त को पस्त किया और पस्त दरख्त को बुलंद किया, और हरे दरख्त को सुखा दिया और खुश्क दरख्त को सरसब्ज किया। मैं खुदावंद ने कलाम किया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरे नाम का शुक्र अदा करना खूब है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 92, उसकी 2 से 3 और फिर 13वीं से 16वीं आयत तक। ए हक ताला, खुदावंद का शुक्र अदा करना और तेरे नाम की मदा सराई खूब है। यानी सुबह के वक्त तेरी रहमत का और रात भर तेरी वफ़ा का इजहार करना। सादिक खजूर की तरह लहलहाएगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावंद के घर में लगाए हुए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में लहलहाएंगे। वो बड़ी उम्र में भी फल देंगे। वो तरोताज़ा और सरसब्ज होंगे, ताकि जाहिर करें कि खुदावंद यानी मेरी चट्टान क्या ही रास्त है और कि उसमें कोई नारास्ती नहीं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ख्वाह हम बदन में सुकूनत रखते हैं, ख्वाह खारिज हैं, हम आमादा हैं कि खुदावंद को खुश करें। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 5वां बाब 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत तक। बस हम हमेशा खातिर जमा रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन में साकिन हैं, खुदावंद से खारिज हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि अयान से चलते हैं। हमारी खातिर जमाई है और हम बहुत चाहते हैं कि बदनी सुकूनत से खारिज होकर खुदावंद के यहाँ साकिन हो जाएं। इसी वास्ते हमारी बहुत कोशिश है कि क्या साकिन क्या खारिज उसे खुश करें, क्योंकि वाजिब है कि मसीह की मसनदे अदालत के हुजूर जाकर हम सब हाजिर हों, ताकि हर एक जो कुछ उसने बदन में होकर किया हो, ख्वाह नेकी ख्वाह बदी, उसका बदला पाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। बीज खुदा का कलाम है, मसीह बोने वाला है। जो इसके पास आते हैं वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 4था बाब 26वीं आयत से लेकर
34वीं आयत तक। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुआफिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मैनी बताता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा। ऐसा
खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलमा